गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा लास्ट क्लास की बात करें तो हमारे पास सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन चल रहा था। मैंने कहा था अगर एक्स और वाई के तो अलग अलग वैल्यूज़ के साथ अगर इनइक्वलिटी आती है तो आप दोनों को अलग अलग लीजिए, साइमल्टेनियस लीजिए, एक्स को अलग और वाई को अलग। ठीक है, उसको एनालाइज करिए, आपको कोई ना कोई कंक्लूजन मिल जाएगा। देखो इधर भी मैंने दोनों को इस तरह किया है, कितना ठीक है। चलिए अगली हेडिंग है बेटा, अगला ये समझिए जरा बेटा, अगर कॉस साइन थीटा अगर मैं ग्रेटर देन 0 बोलता हूँ तो साइन मेरा पॉजिटिव कहाँ से कहाँ तक होता है बेटा? 0 से लेके पाई तक, मतलब ये वाला इंटरवल। ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप पहले लिखोगे 0 से लेके पाई तक फंडामेंटल प्रिंसिपल के लिए। ठीक है, अब वो बार बार रिपीट हो रहा है तो बेटा पूरे के आगे 2n पाई ऐड कर दोगे, तो मेरा फाइनल आंसर क्या होगा, 2n पाई प्लस 0 और 2n पाई प्लस पाई। क्या क्लियर हुआ, नहीं हुआ? अब मान लो आपसे पूछा होता है साइन एक्स इज ग्रेटर देन 1/2। बेटा ग्रेटर देन 1/2 का मतलब ये वाला जो देखो 1/2 मेरा कब आता है, पाई बाई 6 पे आता है, तो पाई बाई 6 से बड़ा वाला, और यहाँ पे कब आता है, 5 पाई बाई 6 से आता है बेटा इससे पहले वाला, क्योंकि हम जानते हैं इधर 0 होता है, इधर 0 होता है, इधर 1 होता है। ठीक है, तो 1 ये 1/2, तो 1/2 से बड़ा मतलब ये वाला हिस्सा। ठीक है, तो फिर से लिखने का तरीका क्या होगा, सबसे पहले फंडामेंटल लिखेंगे पाई बाई 6 से लेके कहाँ तक, 5 पाई बाई 6 तक। ठीक है, और बेटा फिर उसके आगे दोनों में 2n पाई बेटा मैं ऐड कर दूंगा। क्या कर दूंगा, दोनों में 2n पाई ऐड कर दूंगा बेटा, ये मेरा जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा। क्या सभी को समझ में आया, नहीं आया? ठीक है, अच्छा चलिए मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन इस तरह ना आके इस तरह आता कि भैया कॉस थीटा मुझे लेस देन -3 पाई बाई 2 होता है, तो बेटा कॉस कौन कौन से क्वाड्रेंट में, बेटा कॉस होता है नेगेटिव फोर्थ क्वाड्रेंट, वो सेकंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में। ठीक है ना, और 3 पाई बाई 2 कब आता है बेटा, 5 पाई बाई 6 पे। तो इससे पाई बाई 6 सिमेट्री ले लें, पाई बाई 6 इधर और पाई बाई 6 इधर। ठीक है, तो मुझे आंसर क्या मिला, इधर मेरा होता है -1। ठीक है, जो कि -√3/2 से छोटा है। इसका मतलब आंसर क्या होगा, 5 पाई बाई 6 से लेके 7 पाई बाई 6 तक, और पूरा जनरल सॉल्यूशन दे रहा है तो बेटा मैं दोनों में 2n पाई ऐड कर दूंगा। क्या सभी को समझ में आया? ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। अगला क्वेश्चन मैंने लिया है बेटा, log 2 sin x इज लेस देन -1। तो बेटा पहली बात तो जब मैं log 2 को हटाऊंगा तो मुझे 2 इधर जाएगा, 2 की पावर -1, तो मुझे क्या मिला, sin x इज लेस देन 1/2, sin x इज लेस देन 1/2। ठीक है, बट बेटा लॉग के अंदर साइन है, इसका मतलब हमने पहले ही पढ़ा था कि साइन कभी भी अगर लॉग के अंदर होगा तो साइन को पॉजिटिव होना पड़ेगा, याद है? लॉग की डोमेन ऑलवेज 0 से इन्फिनिटी होती है, 0 पे ओपन। ठीक है, इसका मतलब मैं, तो ये तो क्या बोल रहा है 1/2 से छोटा, बेटा 1/2 किधर होता है, इधर बेटा मेरा 1/2 होता है, इधर मेरा 1 होता है, इधर मेरा वापस 1/2 होता है, इधर मेरा 0, इधर मेरा 0 और इधर बेटा मेरा -1। ठीक है, मतलब 1/2 से छोटा मतलब ये पूरा नीचे वाला जोन। ठीक है, क्योंकि ऊपर वाला जोन तो 1/2 से बड़ा है, ये बड़ा है, ये छोटा है। ठीक है, बट ये किससे आया बेटा, ये आया बेटा मेरी पहली कंडीशन से, इससे। बट सेकंड कंडीशन क्या बोल रही है, पॉजिटिव भी होना चाहिए, और बेटा हम जानते हैं जो साइन फंक्शन होता है वो थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव होता है। इसका मतलब मेरा आंसर क्या होगा बेटा, मेरा आंसर ये वाला हो जाएगा। तो मैं कैसे लिखूंगा, 2n पाई प्लस 0 से लेके 2n पाई प्लस पाई बाई 6 तक, पहले 2n पाई प्लस 0 से लेके 2n पाई प्लस पाई बाई 6 तक, यूनियन 5n पाई 5 पाई बाई 2n पाई प्लस 5 पाई बाई 6 से 2n पाई प्लस पाई तक, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। क्या समझ में आया सभी को? ठीक है, चलिए बेटा देखो लगभग हम हर टाइप अब तक हम कर चुके हैं। ठीक है, बट बेटा जे के अंदर बात में करूँ तो जे सिर्फ इन टाइप तक ही सीमित नहीं रहता। ठीक है, वो क्वेश्चन को अपनी तरह से कैसे भी घुमा सकता है। ठीक है ना, हम इनके मल्टीपल कॉन्सेप्ट एक साथ यूज कर सकते हैं, बाकी चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो बेटा अब हम अगले दिन पढ़ेंगे बेटा मिसलेनियस। क्या पढ़ेंगे, मिसलेनियस, क्योंकि अगर आप बात करें तो देखिए हमने फैक्टराइटिंग क्वेश्चन किए हैं, देखिए क्वाड्रेटिक क्वेश्चन किया है, ऑक्सिलरी आर्गुमेंट किया है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर,
सम टू प्रोडक्ट टू सम, चेंजिंग वेरिएबल, साइन को कॉस में चेंज किया है, कॉस को साइन में चेंज किया है, साइमल्टेनियस इक्वेशन अभी किया था एक्स और वाई को सेपरेटली, ठीक है, यूजिंग बॉन्ड रेडियस, बेटा ये वाला भी क्या है, cos x प्लस cos 2x प्लस cos 3x इज इक्वल टू 3 वाला क्वेश्चन, ठीक है, यूजिंग इनइक्वालिटी, बेटा इनइक्वालिटी का यूज हमने साइमल्टेनियस वाले इक्वेशंस में किया था, ठीक है, उसके अलावा भी बेटा कई क्वेश्चंस आए हैं जहाँ पे हमने यूजिंग इनइक्वालिटी का क्वेश्चन किया है, ठीक है, जैसे हम बात करें, देखो ये हमारा इनइक्वालिटी का कॉन्सेप्ट ही हो गया, ठीक है, फिर ये रहा, उसके बाद ये इक्वालिटी चला गया, उससे ऊपर इक्वलिटी हमने कहाँ यूज किया है, देखो ये देखिए, ये रहा यूजिंग इक्वलिटी कॉन्सेप्ट, लेस देन इक्वल टू, ठीक है ना, तो बेटा ये इनइक्वालिटी वाले कॉन्सेप्ट हो गए, ये रहा, ठीक है, तो चलिए बेटा अब हम करते हैं मिसलेनियस, मतलब जिसमें सभी क्वेश्चन कॉन्सेप्ट मिस होंगे और बाकी चैप्टर के कॉन्सेप्ट भी मिक्सड हो सकते हैं, और बेटा इसके अलावा भी हमारे पास और भी कई छोटे मोटे तरीके होते हैं जहाँ पे हमको इन क्वेश्चंस को अटेंड कर सकते हैं, ठीक है, उनके हम बात करेंगे बेटा मिसलेनियस के अंदर, ठीक है, जैसे कि पहला क्वेश्चन हमारे पास है, क्वेश्चन हमको दे रखा है, फाइंड सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x इन माइनस पाई टू पाई सेटिस्फाई 4 sin x minus 1 इज लेस देन रूट पाई इज क्वेश्चन मार्क। अब बेटा देखिए, ये मुझसे बोला गया है x की माइनस पाई से पाई तक की सभी सेट वैल्यूज को निकालिए जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करती हो, ठीक है, तो पहली बात तो मॉड लग रहा है, तो मॉड हटा दी, माइनस रूट फाइव से रूट फाइव तक हो गया, ठीक है, प्लस वन कर दिया पूरे में, तो इधर भी प्लस वन हो गया और इधर भी प्लस वन हो गया, तो ये आ गया। अच्छा, इधर से बेटा अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो मुझे क्या मिलेगा, रूट फाइव माइनस वन मिल जाएगा, रूट फाइव पॉजिटिव और वन मेरा नेगेटिव, ठीक है, उसके बाद फोर से डिवाइड कर दिया तो बाई फोर और बाई फोर, ठीक है, अगर आप बेटा ध्यान से देखते हैं तो ये कितना होगा, बेटा ये होगा मेरा 3 पाई/10 तक, ये क्या होता है 3 पाई/10, अगर आपको याद हो तो कॉस साइन 54 डिग्री, कॉस 36 डिग्री होता है और कॉस 36 को मैं साइन 54 डिग्री बोलता हूँ, ठीक है, हाँ, और ये कितना होगा बेटा साइन 18 बढ़ता हुआ, याद हो तो आपको मैंने कहा था साइन इंक्रीज होता है 18 पे छोटा और 13 पे उससे आगे बढ़ेंगे तो बढ़ता जाएगा, साइन मेरा इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, ठीक है, तो ये हो गया बेटा साइन 80, दैट इज पाई/10, ठीक है, बट माइनस बार होगा, बेटा अगर मैं आंसर देखूँ तो मुझे माइनस पाई से पाई में जाना है, और साइन को मैं जब तक रिमूव नहीं करूंगा, जब तक माइनस बाहर है तो माइनस को अंदर ले जाऊं, तो मुझे क्या मिल गया -पाई/10, बेटा मैंने माइनस को अंदर क्यों ले गया, क्योंकि मुझे माइनस पाई से पाई तक आंसर चाहिए था, अगर मुझे एग्जामिनर 0 से 2 पाई बोलता, 0 से 2 पाई, तो फिर मैं कुछ और आंसर निकालता, ठीक है ना, चलिए, हाँ जी, फिर मैं थर्ड या फोर्थ क्वाड्रेंट में बात करता, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में बात करता, पाई प्लस करके, ठीक है, चलिए बेटा, तो अब बेटा साइन हमारा, ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट, हाँ जी, ये मेरा फोर्थ क्वाड्रेंट, बेटा अगर आप साइन का ग्राफ बनाते हैं तो साइन का ग्राफ ऐसे बनता है, याद है, अरे यार, ये मेरा -पाई/2 और ये मेरा पाई/2, मतलब बेटा अगर मैं पाई/2 से -पाई/2 से पाई/2 जाता हूँ ना, तो बेटा मेरा फंक्शन इंक्रीजिंग, इसका मतलब ये भी इंक्रीजिंग, ये भी इंक्रीजिंग, और ये इसके बीच में है तो ये भी इंक्रीजिंग, इसका मतलब अगर मैं साइन को रिमूव करूंगा तो साइन ऑफ इक्वलिटी चेंज नहीं होगा, तो बेटा मेरा x कितना आ गया -पाई/10 से 3 पाई/10 तक, जो कि बेटा -पाई से पाई तक बिलोंग कर रहा है, क्लियर हुआ नहीं हुआ। अब बेटा अगर आप इस क्वेश्चन को देखें तो एक तरह से कहीं से भी ट्रिग्नोमेट्री से रिलेट नहीं करता, ये पूरा फंक्शन से रिलेट हो जाता है, किससे रिलेट हो जाता है, फंक्शन से, तो वही मैं कह रहा हूँ बेटा, तो यही आपकी मिसलिनियस में आएंगे जो बाकी चैप्टर से भी लिंक होंगे, ठीक है, कुछ और कॉन्सेप्ट लेते हुए होंगे, ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, सम ऑफ रूट ऑफ द इक्वेशन इन 0 से लेके 314 तक, 314 तक, बेटा पहली बात तो ये समझना कि 314 अगर मैं बात करूं
तो पाई मेरा पास होता है 3.14, ठीक है। अगर मैं इंटू 100 कर दूं तो 314 आ जाएगा, कई लोग ये सोचते हैं, बट बेटा पाई मेरा एग्जैक्टली 3.14 नहीं होता, इसके आगे भी वैल्यूज रहती हैं। इसका मतलब जब मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 314 पॉइंट समथिंग मेरे पास रहेगा। क्लियर हुआ नहीं हुआ? इसका मतलब ये मेरा इसके बराबर नहीं होता, इससे छोटा होता है। क्या मेरी बात में समझ में आई नहीं आई? मतलब आपको आंसर इस तरह निकालना है कि वो 100 पाई से छोटा हो, ठीक है। चलिए अब कितना होगा वो हम पहले आंसर निकालते हैं, फिर बात करेंगे। अच्छा, इसको आपको दिख रहा है कि मैं मेकिंग क्वालिटी करूंगा, क्वालिटी फॉर्म करूंगा, पहले चेंजिंग वेरिएबल cos 4 थीटा को cos 2 थीटा में कन्वर्ट करूंगा स्क्वायर के साथ। ये फंक्शन इधर आया बेटा, मेरे पास ये इक्वेशन आ गई, ठीक है। फैक्टर कर लिए, हमारे पास बेटा ये आंसर आ गया। यहाँ तक हम पहले भी कर चुके थे। यहाँ से मेरा x इक्वल टू एन पाई आ गया, ठीक है। अब बेटा n की वैल्यूज को पुट करना स्टार्ट करो, 0 1 2 3 4 अप टू कहाँ तक चलूंगा, 99 तक, क्योंकि 100 को तो मुझे काउंट नहीं करना, उससे नीचे लेना है। अब मुझे क्या चाहिए, इन सभी का सम चाहिए। एग्जामिनर मुझसे सम ऑफ एंगल्स पूछ रहा है, तो भाई सभी में से कॉमन ले लूं। अंदर क्या बचा, 1 + 2 + डॉट 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 99। अब बेटा अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि सम ऑफ एन नेचुरल नंबर इज क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1/2, याद है। तो ये कितना हो जाएगा, n दैट इज 99/2 इंटू 1 + n, 99 + n दैट इज 100। बेटा मेरा फाइनल आंसर क्या आ गया, 4950 पाई। ये मेरा फाइनल आंसर आ गया। क्या सभी को समझ में आया, नहीं आया? हाँ जी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए बेटा। अगला क्वेश्चन पूछा हुआ है आपके बेटा 3 की पावर sin 2x + 2 cos स्क्वायर x प्लस 3 की पावर 1 - sin 2x + 2 sin स्क्वायर x इज इक्वल टू 28, ठीक है। आपसे फाइंड सॉल्यूशन पूछा, क्या पूछा है, सॉल्यूशन। तो बेटा ऑब्वियसली बात है, ये इस तरह का फंक्शन आपको दिख रहा है सीधा, तो आप इसको सॉल्व कर नहीं सकते, ठीक है। तो पावर सेम करके देखिए कि पावर सेम हो सकती है। देखो 2x तो 2x तो मेरे पास है, ये cos स्क्वायर, ये sin स्क्वायर, तो पहला काम क्या होगा, चेंजिंग वेरिएबल, इसको एज इट इज रहने दें, इसको चेंज कर लें। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 - 2 cos स्क्वायर x होगा, ठीक है। अगले में 2 और 1 ऐड हो गया और माइनस बेटा कॉमन निकल गया, बेटा मेरे पास ये फंक्शन हो गया, ठीक है। अब बेटा देखो अब मैं कैसे लिख सकता हूँ, जरा ध्यान से समझना। मेरे पास जो लिखा हुआ है 3 इंटू पावर में, ठीक है, +3 इंटू 3 माइनस ये वाली जो चीज़ थी यहाँ पे, वो यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। मान लो टी बोल देता हूँ उसको मैं, तो ये टी लिखा हुआ है। क्लियर हुआ नहीं हुआ? हाँ जी बेटा, इसको मैं इसको तो एज इट इज रहने दो, ये जो पावर है इसको क्या मैं तोड़ सकता हूँ, क्योंकि ये नेगेटिव है, तो नेगेटिव का मतलब ये मेरा हो जाएगा 3 की पावर 3/3 की पावर समथिंग टी, मतलब जो ही मेरा यहाँ पे था, क्योंकि ये और ये दोनों सेम है। क्या आपको समझ में आया, नहीं आया? हाँ जी, क्लियर? क्या आपको मेरी बात समझ में आई? मैं टी ले लेता हूँ, अगर ऊपर वाला फंक्शन मेरे पूरे इस पूरे को मैं टी मानता हूँ, क्या मानता हूँ, टी, तो मुझे क्या मिल जाएगा, देखो मुझे मिल जाएगा 3 की पावर टी -3t -3t, ठीक है। तो ये तो टी एज इट इज बेटा, इसमें से नेगेटिव होगा वो टूट जाएगा, और नेगेटिव होगी कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा। क्या आपको समझ में आया? कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं पावर में नेगेटिव होने का मतलब डिनोमिनेटर, ठीक है। अब बेटा मैं इस पूरे को y मान रहा हूँ, इस पूरे को मैं y, अगर ये y तो ये भी y होगा, तो बेटा मैं इसको किस तरह लिख सकता हूँ, मैं इसको लिख सकता हूँ y + 3 की पावर क्यूब अपॉन y इज इक्वल टू 28 लिख सकता हूँ। हाँ जी, अगला काम, y का एलसीएम एंड क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये आ गया वाई स्क्वायर, इधर गया बेटा 28y, जब ये y हटेगा तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर, इधर गया 28y को उधर लिया, तो बेटा मुझे कितना मिल गया, वाई स्क्वायर -28y + 27 इज इक्वल टू 0। बेटा फैक्टर कर दिए दो आंसर, y इज इक्वल टू 27 और y इज इक्वल टू 1। बेटा y इज इक्वल टू 27 का मतलब होगा कि पूरा फंक्शन मेरा 3 की पावर 3 के बराबर, इसका मतलब ये पूरा बिंदु किसके बराबर, 3 के बराबर। क्लियर? अच्छा, यहाँ से अगर मैं देखता हूँ, कहाँ से, यहाँ से, तो बेटा ये किस 1 का मतलब 3 की पावर 0, तो बेटा ये 0 के बराबर, ठीक है।
अब एक एक करके हैंडल कर लेते हैं। पहले तो हम इसको ही सॉल्व कर लेते हैं, इस वाली चीज को, क्योंकि दोनों में है ये, इक्वलिटी तो बाद में चेक की जाएगी। ठीक है बेटा, इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, देखो sin 2x एज इट इज। ठीक है बेटा, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, अगर मैं -1 और +1 करता हूँ तो ये मेरे पास cos 2x होगा, नहीं होगा? हाँ जी, ये हो गया बेटा मेरे पास cos 2x +1। ठीक है, अब बेटा इसकी वैल्यू मैं जानता हूँ क्या होता है, √2 sin है ना, √a² + b², दोनों का a मेरा 1, sin 2x + π/4, क्योंकि अगर आपको याद हो तो 5 कितना होता था, tan इनवर्स a/b, a भी मेरा 1, b भी मेरा 1, मतलब π/4, याद है ना, tan इनवर्स a/b, और इधर a कितना है 1, b कितना है, a कितना है 1, b कितना है 1, तो 1/1, tan इनवर्स 1 कितना होता है, π/4। ठीक है, याद रखिएगा बेटा, जिनको नहीं पता, tan इनवर्स 1 की वैल्यू होती है बेटा मेरे पास π/4। ठीक है, हाँ जी, तो बेटा ये आ गया √2 sin 2x + π/4। ठीक है, अब बेटा मैं इसको तोड़ देता हूँ, एक बार तो 3 के बराबर और एक बार 0 के बराबर। ठीक है, 3 के बराबर होगा तो बेटा ये इधर भागेगा, तो ये आ गया 2। ठीक है, √2 से 2 को काटा तो बेटा ये आ गया √2। क्या कभी भी साइन √2 के बराबर हो सकता है? नहीं हो सकता, मतलब नॉट पॉसिबल। क्या समझ में आया? हाँ जी, ठीक है। दूसरी बात बेटा, अगर मैं इधर से निकालता हूँ तो पहले 1 उधर जाएगा, फिर √2 उधर जाएगा, तो इसे -1/√π, दैट इज -π/4। ठीक है, -π/4, तो बेटा मुझे आंसर क्या मिल गया, मुझे आंसर मिल गया 2x + π/4 + nπ + -1 to the power n π/4। मुझे बेटा ये आंसर मिल गया। क्या सभी को समझ में आया? हाँ जी, ठीक है। अब बेटा ये उधर जाएगा, हाँ जी, ये उधर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, इधर जाने पे ये हो जाएगा माइनस का π/4, होगा नहीं होगा? क्लियर? एक बात और बेटा, ये माइनस का अल्फा है तो बेटा इधर मेरा माइनस का आएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसके बाद बेटा ये मेरा गायब हो गया, इधर आ गया माइनस का π/4। अब बेटा अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूँ तो मुझे कितना मिलेगा, 2nπ/2, माइनस में -1 to the power n π/8 -π/8, आएगा नहीं आएगा? हाँ जी, क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो बेटा ये मेरा फाइनल आंसर आ गया, x = 2nπ -1 to the power n π/8 -π/8। क्लियर हुआ नहीं हुआ? अगर बेटा मैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन की बात करता हूँ इसकी, तो n को 1 डालो, π/2 माइनस माइनस माइनस, ये माइनस रहेगा तो माइनस माइनस प्लस हो गया, π/8 कट हो गया, मुझे π/2 मिल गया। n को 2 डालूंगा तो ये क्या हो गया, पाई, ये मेरा पॉजिटिव, तो ये दोनों एड अप हो गए, तो पाई माइनस π/4, दैट इज 3π/4, n = 2 के लिए। बेटा 3 डालूंगा तो 3 पे फिर से नेगेटिव, दोनों कट गए, तो 3π/2, फिर 4 डालूंगा, 4 पे ये 2π आया, और 2π होने पे ये दोनों एड अप हो गए, तो 2π माइनस π/2 7π/4। बेटा ये मेरे प्रिंसिपल सॉल्यूशन आ गए। क्लियर हुआ नहीं हुआ? हाँ जी, ठीक है। अब बेटा देखो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक तरीका और है कि इधर जो बेटा मैंने इसको 2x की फॉर्म बनाई थी, ठीक है, उसके बजाय में इस बार तो मैंने इसको 2x बनाया था, अगर मैं चाहूँ तो इसको 2x से cos x में कन्वर्ट करके भी सॉल्व कर सकता हूँ। जैसे इसको मैंने लिख दिया 2 sin x cos x, तो दोनों में से 2 cos x कॉमन आ गया। अब बेटा देखो, मेरे पास यहाँ पे एक तरफ 0 था, एक तरफ 3 था, याद है, एक तरफ 0 था, एक तरफ 3 था। ठीक है, अब बेटा इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? हाँ जी, और √2 कितनी हो सकती है? √2 हम जानते हैं इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है √2, और √2 का मतलब होता है बेटा 1.4। ठीक है, 41। इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है बेटा? इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है 2। बेटा 2 × 1.41 मुझे कभी भी 3 नहीं देगा, क्योंकि 3 लाने के लिए बेटा मुझे 2 × 1.5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब मुझे 3 मिलेगा, और ये कभी मुझे 3 दे ही नहीं सकता, इसलिए ये वाला केस मेरा कट गया, जो हमने यहाँ पे भी काटा था, नॉट पॉसिबल वाला। ठीक है, अब दूसरे केस की बात करेंगे, इक्वल टू 0 होगा, तो बेटा इक्वल टू 0 होने के बेटा मेरे पास दो कंडीशन, कि या फिर तो ये 0 या फिर ये 0।
जब मैंने इसे 0 माना तो मुझे क्या मिला, x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस पाई बाई 2, ठीक है। और बेटा यहाँ से आपको क्या मिलेगा, sin x प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू 0, sin x इज इक्वल टू माइनस कॉस एक्स, तो बेटा आपको मिल गया tan x इज इक्वल टू -1, दैट इज 10 माइनस पाई बाई 4, तो x कितना हो जाएगा, n पाई माइनस पाई बाई 4। तो बेटा ये मेरा फाइनल आंसर आ गया। मतलब सर ये आंसर सही है कि ये वाला आंसर सही है, फिर से मैं बोलूँगा बेटा दोनों आंसर करेक्ट हैं, ये भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है, क्योंकि अगर आप प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालोगे तो देख n की वैल्यू डालिए n1 पाई बाई 2 मिलेगा, 2 डालिए 3 पाई बाई 2 मिलेगा, 4 डालिए 5 पाई बाई 2, पार हो गया, काउंट नहीं होगा, ठीक है। इधर n1 डालिए, 1 नहीं 0 डालिए, इधर n0 डालना था 1 डाला था, 0 पे पाई बाई 2, 1 पे 3 पाई बाई 2, 2 पे पार हो गया। इधर n0 डालिए माइनस पाई बाई 2, डोमेन में नहीं है, n को 1 डालिए, 1 डालिए, 1 पे कितना मिलेगा 3 पाई बाई 4, 2 डालिए कितना मिलेगा 7 पाई बाई 4, 3 डालिए, पार हो गया। तो अगर आप ध्यान से देखो तो देखो जो आंसर मेरे यहाँ से आए वही सेम आंसर बेटा मेरे यहाँ से भी आए थे, याद आया। इसलिए बेटा यही वाला आपको मोस्टली प्रिंसिपल सॉल्यूशन ज़्यादा पूछता है बजाय जनरल सॉल्यूशन के। हाँ एडवांस में पूछ सकता है मल्टीपल चॉइस में, जनरल सॉल्यूशन की पूछने की बेटा संभावना मल्टीपल चॉइस में ज़्यादा होती है, क्योंकि वहाँ पे उनको एक से ज़्यादा सॉल्यूशन लिखने होते हैं, तो वहाँ पे इसको पूछ सकता है मल्टीपल चॉइस में, ठीक है। बट मोस्टली आप ध्यान रखिएगा कि एग्जामिनर बाकी सभी केसेस होते हैं, चाहे वो सिंगल सॉल्यूशन हो, चाहे वो इंटीग्रल फॉर्म हो, कोई भी फॉर्म हो बेटा, वो आपसे कॉमनली प्रिंसिपल सॉल्यूशन ज़्यादा पूछेगा। ये पूछ लेगा नंबर ऑफ प्रिंसिपल सॉल्यूशन कितने हैं, प्रिंसिपल सॉल्यूशन कौन कौन से हैं, कुछ भी पूछ सकता है। मोस्टली जो पूछे जाने वाला क्वेश्चन है वो नंबर ऑफ प्रिंसिपल सॉल्यूशन से, ठीक है ना, ठीक है। या मैक्सिमम प्रिंसिपल सॉल्यूशन कौन सा होगा, लीस्ट प्रिंसिपल सॉल्यूशन कौन सा होगा, प्रिंसिपल सॉल्यूशन का सम क्या होगा, प्रिंसिपल सॉल्यूशन का प्रोडक्ट क्या होगा, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन बेटा ज्यादा पूछे जाते हैं। क्लियर हुआ नहीं हुआ सबके लिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन बेटा आपके सामने, एक बार आप इसे पढ़िए, मैं आपको 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। जी चलिए, नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ साइन 3 अल्फा इज इक्वल टू 4 अल्फा साइन एक्स प्लस अल्फा फॉर ईच क्वाड्रेंट, ठीक है। हर एक क्वाड्रेंट में कितने मेरे सॉल्यूशन आएंगे वो मुझे बताने हैं, ठीक है। तो पहली बात तो 3 अल्फा का तोड़ दूँ, हाँ जी 3 अल्फा कितना हो जाएगा बेटा, मेरे पास 3 अल्फा हो जाएगा 3 साइन अल्फा माइनस 4 साइन क्यूब अल्फा, ठीक है। इधर मैं इसको ओपन कर दूँ, क्या होगा बेटा, दो बटों की बेटा, चलिए बेटा बेटा इसमें थोड़ा सा इम्प्रूव कर लीजिए, ये साइन एक्स माइनस अल्फा भी है, ठीक है। तो साइन एक्स प्लस अल्फा साइन एक्स माइनस अल्फा कितना होता है, साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है, ठीक है ना। अगला काम बेटा अल्फा का मल्टीप्लाई कर दो तो मुझे कितना मिल गया 4 साइन अल्फा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 4 साइन साइन क्यूब अल्फा, दोनों कट गए, ठीक है। अब बेटा फिर से अगर आप ध्यान से देखो साइन अल्फा को मैं देखो मेरे पास ये बचेगा, ये तो गायब हो गया, ये तो गायब हो गया, ठीक है। मेरे पास क्या बचा, मेरे पास सिर्फ है क्या साइन अल्फा कट सकता है, हाँ जी बेटा मेरा वेरिएबल एक्स है, अगर आपको याद हो तो आपका वेरिएबल नहीं काटा काटा जा सकता, क्योंकि वेरिएबल मेरा 0 वैल्यू अटेंड कर सकता है, ठीक है। कांस्टेंट ऑलरेडी है तो कांस्टेंट को आप काट सकते हैं, क्योंकि कांस्टेंट कभी 0 नहीं होगा, और अगर वो 0 है और मल्टीपल में है इसका मतलब इक्वेशन तो ऑलरेडी पूरी 0 हो चुकी है, ठीक है। इसका मतलब कांस्टेंट 0 नहीं हो सकता, तो आप कांस्टेंट को इजीली काट सकते हैं, ठीक है ना। बट अगर आप वेरिएबल को काटते हैं तो बेटा आपको डालना पड़ता है कि कटने का मतलब उसका एक सॉल्यूशन 0 भी हो सकता है, क्लियर। तो बेटा मुझे मिल गया साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर टू 3/2, दैट इज रूट 3/2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से कितना आ गया, साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर 5/3, तो थीटा कितना आ गया बेटा n पाई प्लस माइनस 5/3। आप क्वाड्रेंट डालते जाएं, पहले 0 डालो, माइनस वाला चूज होगा नहीं प्लस वाला चूज होगा, तो 5/3 मिल गया, ठीक है। फिर 1 डालो, माइनस में सेकंड जाएगा प्लस में थर्ड जाएगा, और फिर 2 डालो, माइनस में फोर्थ जाएगा प्लस में वापस फर्स्ट, तो वो काउंट नहीं होगा। तो बेटा मुझे कितने सॉल्यूशन मिले हर एक क्वाड्रेंट में, बेटा मुझे हर एक क्वाड्रेंट में एक सॉल्यूशन मिल रहा है, ठीक है।
अब फिर से ये भी मल्टीपल चॉइस में आ सकता था, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट है 2 सॉल्यूशन एंड अदर आर 1 सॉल्यूशन। ठीक है, इस तरह से बेटा आपको मल्टीपल चॉइस ईच है 1 सॉल्यूशन। ठीक है ना। हाँ, ऑप्शंस आपके इस तरह बन सकते थे। मल्टीपल चॉइस तो खैर हाँ मल्टीपल चॉइस बन सकता है, टोटल 4 सॉल्यूशन इस तरह से। ठीक है, बट ऑप्शन जो बनेंगे इस तरह से बनेंगे, ईच क्वाड्रेंट है 1 सॉल्यूशन, या फिर मैं बोल सकता हूँ क्वाड्रेंट फर्स्ट हैव 2 एंड अदर आर 1। ठीक है, इस तरह से। ठीक है ना। चलिए बेटा बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा, सॉल्यूशन ऑफ लॉग 1/2 sin x इज ग्रेटर देन सॉल्यूशन log 1/2 cos x। ठीक है, 0 से लेके 2 पाई। तो बेटा पहली बात तो ये समझना कि साइन मेरा फर्स्ट एंड सेकंड में पॉजिटिव, देखो मुझे दोनों पॉजिटिव चाहिए, कॉस मेरा फर्स्ट एंड फोर्थ में पॉजिटिव, इसका मतलब मैं कौन सा क्वाड्रेंट चुनूंगा जिसमें दोनों पॉजिटिव हो एक साथ, तो बेटा वो हो जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट, वो हो जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी एक बात समझिएगा कि मुझे साइन और कॉस को जीरो नहीं लेना, फर्स्ट क्वाड्रेंट ये दोनों जीरो नहीं होने चाहिए, तो साइन 0 पे 0 होता है, कॉस π/2 पे 0 होता है, तो बेटा मुझे इसको ओपन करना पड़ेगा। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? ठीक है। हाँ, अब ये मुझे क्वेश्चन दे रखी थी, ये जी लॉग रिमूव साइन ऑफ न्यूट्रलिटी चेंज, क्योंकि अगर आपको ध्यान हो तो बेस मेरा अगर 1 से छोटा होता है तो लॉग का ग्राफ कुछ इस तरह होता है, गिरता हुआ आदमी, याद है? ठीक है ना। हाँ, अगर बेस मेरा 1 से छोटा है तो। ठीक है, अब बेटा अगर आप साइन, मुझे फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन मेरा कॉस से छोटा चाहिए, ग्राफ बना लें, ये होता है कॉस का ग्राफ, ये होता है साइन का ग्राफ, और ये वाला पॉइंट कितना होता है π/4। तो बेटा π/4 से पहले साइन मेरा कॉस से क्या है, छोटा है, तो आंसर क्या आ गया, 0 से लेके π/2 ओपन इंटरवल। ठीक है, हाँ जी। चलिए बेटा अगला क्वेश्चन समझिए, लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ x फॉर विच सेटिस्फाई द इक्वेशन log 2 sin x minus log sin base 2 minus log cos x base 2 minus log 1 plus tan x base 2 minus log 1 minus tan x base 2 is equal to -1। ठीक है, चलिए सभी का बेस सेम है, ट्राई करो सिंगल में कन्वर्ट करने का। पहली बात तो दोनों माइनस आ रहे हैं तो डिवाइड हो जाएंगे, तो बेटा ये हो गया मेरा 10। बेटा इनमें से दोनों में से माइनस कॉमन आ गया, अब दोनों जा रहे हैं प्लस, प्लस का मल्टीप्लाई, तो मतलब बेटा ये हो गया 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब आपको दिख रहा है दोनों माइनस आ रहे हैं, हाँ जी, इसका मतलब डिवाइड, बेटा मेरे पास ये आ गया। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? इक्वलिटी का साइन है, लॉग हटेगा, 2 की पावर -1 दैट इज 1/2, 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दूँ, बेटा मेरे पास ये आ गया। अब आपको दिख रहा है ये क्या बन गया, ये बन गया log 10 to x is equal to 1। तो x कितना आएगा π/4, क्योंकि मुझे मिनिमम चाहिए, आंसर तो बहुत सारे आने वाले थे बट मुझे मिनिमम चाहिए, तो मिनिमम क्या होगा π/4, तो x कितना आ गया π/8। इतना सा क्वेश्चन है, क्लियर हुआ? हाँ जी। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं, थोड़ा डरावना क्वेश्चन, बहुत देर से छोटे छोटे क्वेश्चन कर रहे थे। क्वेश्चन है बेटा 4 इंटू स्क्वायर रूट कॉस x/2 -5 माइनस √2/2 का होल स्क्वायर प्लस √2 4 इंटू अंडर रूट कॉस x/2 -5 माइनस √2/2 ब्रैकेट क्लोज माइनस में 1/2 cos x इज इक्वल टू 0, फाइंड जनरल सॉल्यूशन। ठीक है बेटा, ये जो वही वो क्वेश्चन होते हैं बच्चों के लिए कि अगर पेपर में आ जाए तो दिमाग में एक ही बात आती है, अगला क्वेश्चन। ठीक है, हाँ हाँ, तो बेटा एक बार क्वेश्चन पे, अगले क्वेश्चन पे जाने से पहले क्वेश्चन को एक बार देखो तो सही। अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखो दोनों मुझे सेम दे रखे हैं, ये और ये सेम है, और सेम होने का मतलब सीधी सी बात है भाई, पूरे को टी मान लूंगा या वाई मान लेता हूँ, तो ये कितना हो गया y² माइनस √2y 1/2 cos x इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो फैक्टर तो मैं कर नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे cos x दे रखा है, तो y निकालने का तरीका क्या होगा बेटा, y निकालने का तरीका होगा मेरे पास अंडर रूट, सीधा जा रहा है फॉर्मूला, तो क्या होता है बेटा माइनस बी, ये प्लस था, ये प्लस था, तो -√2 प्लस माइनस अंडर रूट प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac, b² का मतलब 2 √2 का स्क्वायर 2 प्लस सॉरी -4ac तो प्लस 4 इंटू 1 इंटू -1/2 cos थीटा, तो माइनस की वजह से बेटा ये हो गया मेरा प्लस, 2 से 2 कटा, दोनों में से 2 कॉमन, बेटा 1 प्लस कॉस कितना होता है बेटा, ये होता है 2 cos स्क्वायर थीटा, कितना होता है 2 cos स्क्वायर x/2 होगा। ठीक है, तो वो 2 और वो 2 बाहर आ गया बेटा, ये मेरे पास ये मोड में आ गया, क्योंकि स्क्वायर रूट हटेगा तो मोड आएगा,
बेटा एक बात समझना कि कॉस मेरा यहाँ पे देखो cos x/2 मेरा स्क्वायर रूट के अंदर है कि नहीं है, और अगर ये स्क्वायर रूट के अंदर है इसका मतलब cos x/2 को ऑलवेज पॉजिटिव होना पड़ेगा। तो मॉड कैसे ओपन हो जाएगा? डायरेक्टली बेटा सीधे ओपन हो जाएगा। क्लियर हुआ नहीं हुआ? इसका मतलब मॉड को लगाने की जरूरत नहीं है, मॉड को मैंने रिमूव कर दिया। ठीक है, अब y को मैंने क्या माना था बेटा? y को तो मैंने ये माना था, तो ये रख दूं। अच्छा, √2/2 कितना होता है? बच्चों वाली बात है, 1/√2 होता है, दोनों तरफ से कट गया। कटा नहीं कटा? बेटा फिर से आपको दिख रहा है कि ये अगर a है तो ये a² है, दिख रहा है? फिर से मैंने लिख दिया इसके दो फैक्टर, एक तरफ ये एक तरफ ये। ठीक है, क्योंकि प्लस माइनस है ना। तो इधर से बेटा d मेरे क्या आया? नेगेटिव, मतलब नो सॉल्यूशन। इधर से बेटा a की मेरे पर दो सॉल्यूशन, एक -5 और एक 1। -5 तो हो नहीं सकता क्योंकि अंडर रूट भी और कॉस भी है, दोनों में ही -5 पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब क्या होगा? अंडर रूट cos x/2 कितना होगा? 1 होगा। इसका मतलब cos x/2 कितना होगा? 1 होगा। तो x/2 कितना आ गया? n पाई प्लस माइनस 0। तो x कितना आ गया? 4n पाई। अब फाइनल सॉल्यूशन। बेटा क्वेश्चन हार्ड नहीं था, सिर्फ लेंथी था। क्या समझ में आया? क्वेश्चन हार्ड नहीं था, सिर्फ लेंथी था, और उसने बार बार आपको ये काम सब्स्टिट्यूशन आपको करवाया कि वापस सब्स्टिट्यूट करो, फिर सब्स्टिट्यूट। क्वाड्रेटिक फॉर्मेशन यहाँ पे 2 बार हुई है। कितनी बार हुई है? 2 बार। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है ना, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 आपसे बोला हुआ है फाइंड x एंड y, फाइंड सॉल्यूशन ऑफ x एंड y, x cos क्यूब y प्लस 3x cos y sin स्क्वायर x इज इक्वल टू 14, x sin क्यूब y प्लस 3x। हाँ, एक बात और बेटा इंप्रूव कर लीजिए क्वेश्चन को, ये y है सभी में, ये भी y है और ये भी y है। ठीक है, हाँ ठीक है, cos y sin स्क्वायर x और cos स्क्वायर y sin y। ठीक है बेटा, एक बात तो है, ये दोनों जीरो नहीं हो सकते क्योंकि x जीरो होते ही 0 इज इक्वल टू 14 पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना, और y जीरो होते ही त्रिपंगा हो जाएगा। y जीरो होते ही ये जीरो हो गया, होगा नहीं होगा? ये भी जीरो हो गया, x मेरा 14 आ गया, तो फिर से भाई सिम डायरेक्ट आंसर मीनिंगलेस है। ठीक है, यहाँ से मेरा x क्या आएगा? 14, और यहाँ से आप x निकालोगे तो x आपका अलग आएगा। चेक कर लीजिए, y को जीरो पुट करने पे, y को जीरो पुट करने पे देखो ये भी जीरो, ये भी जीरो, 0 इज इक्वल टू 13 पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो x वाले ने ऊपर मना कर दिया, y वाले ने नीचे मना कर दिया। ठीक है ना, और अगर आ भी जाता, अगर नीचे भी होता तो आप ट्राई करते तो आपका x और y दोनों में सेम नहीं आता। ठीक है, अब क्या करें? अब क्या करें बेटा? एक बात तो आपको दिख रहा है कि सब में x है, अगर मैं डिवाइड कर दूं तो x तो कम से कम गायब होगा। तो मैंने डिवाइड कर दिया भैया, कम से कम x तो गायब। भाई मेरे पास ये इक्वेशन आ गई। ठीक है ना, अब मैं क्या करूं? हाँ जी, अब करने का तरीका हमें बताइए, क्या हम कर सकते हैं, क्या सोच? हाँ जी, अब बेटा एक चीज तो हमारे दिमाग में आती है कि सर साइन कॉस दे रखा है, कॉस क्यूब का डिवाइड कर दो, आपके पास tan 3x का फॉर्मूला मिल जाएगा। बट बेटा उल्टा रेसिप्रोकल फॉर्मूला मिल जाएगा। बट बेटा अगर आपको याद हो तो बेटा उसमें बीच में नेगेटिव हुआ करता था। क्या हुआ करता था? नेगेटिव। फिर मैं क्या सोचूं? तो बेटा एक बार जरा आप ध्यान से देखिए, अगर मैं कॉस को a मानता हूँ और साइन को b मानता हूँ, तो आपके पास लिखा हुआ है a³ प्लस 3 ab² लिखा हुआ है, अपॉन भी क्या लिखा हुआ है नीचे? b² प्लस 3a² लिखा हुआ है। बेटा जरा ध्यान से देखो, अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ये a³ अगर मैं दोनों को ऐड कर दूं तो एक a प्लस बी का होल क्यूब लिखा हुआ है, और माइनस करने पे a माइनस बी का होल क्यूब लिखा हुआ है। क्या आपको समझ में आया? हाँ, ये देखो बेटा ध्यान रखिएगा, कई बार अगर आपको कोई भी ट्रिग्नोमेट्री में कोई चीज कॉम्प्लेक्स दिखे तो साइन और कॉस को एक बार a एंड b मान के सॉल्व करके देखिएगा, हो सकता है आपको फॉर्मूला सीधे विजिबल हो जाए। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा? कंपोनेंट दो डिविडेंड दो, प्लस करने पे साइन प्लस कॉस का होल क्यूब, माइनस करने पे साइन माइनस कॉस का होल क्यूब। ठीक है, ये मेरे पास फंक्शन आ गया कॉस माइनस साइन का होल क्यूब। ठीक है, कॉस माइनस साइन का होल क्यूब। ठीक है, अब बेटा मैं डिवाइड कर सकता हूँ 10 से, डिवाइड कर दिया बेटा, मेरे पास ये आंसर आ गया। इसको बेटा मैं ये बोल सकता हूँ। ठीक है ना, अब बेटा यहाँ से मैं y तो निकालूंगा और y मेरा जनरल सॉल्यूशन टर्म में आएगा, बट क्या उसका यूज करके मैं वापस x को निकाल सकता हूँ क्या? यहाँ पे नहीं निकाल सकता। फिर मैं क्या करूँ बेटा?
बेटा अगर मैंने 10y निकाल लिया तो मेरा काम हो जाएगा। तो क्या करूंगा, इसका इधर मल्टीप्लाई कर दूंगा। देखो ये चीज बच्चा पहली बार में यही लिखता है और फिर उसका x नहीं निकलता। ठीक है, तो बजाय ये निकालने की, बजाय y निकालने के 10y निकाल लो, बेस्ट रहेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, बेटा मेरे पास 10y आ गया 1/2, तो y यहाँ से कितना आया n पाई प्लस माइनस 10 इनवर्स 1/2। ठीक है, और 10y का मतलब साइन फर्स्ट, अब 10 पॉजिटिव दो क्वाड्रेंट में होता है, फर्स्ट में और थर्ड में। तो फर्स्ट में क्या देगा 1/√5 साइन के लिए, कॉस के लिए 2/√5, और थर्ड में नॉन नेगेटिव। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन में डाल दूँ पहली वाली में, तो ये कितना होगा x इंटू 8/2√5, क्योंकि इसका स्क्वायर चाहिए कॉस स्क्वायर, इंटू 3x इंटू कॉस का मतलब 2/√5 और साइन का स्क्वायर दैट इज 1/5 इज इक्वल टू 14। नीचे देखिए एलसीएम 5√5 पूरे मल्टीप्लाई, इधर होगा बेटा 6x, इधर होगा 8x, कितना आ गया 14x, तो बेटा मेरा x आ गया 5√5, इधर से आएगा बेटा माइनस 5√5। बेटा ये मेरा फाइनल आंसर हो गया। क्या सभी को समझ में आया, नहीं आया, क्लियर? हाँ जी बेटा, आज की क्लास ओवर, अगली क्लास से यहीं से हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलिए बेटा, ओके बाय।